समस्त हरि भक्तों को हमारा भाव भरा प्रणाम। अभी आप दिल्ली जनकपुरी की भूमि से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नवरात्रि आरंभ हो गए हैं और एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो जगदम्बा है, जो जगदम्बा का पूजन है, जो भाव है उनका, वो प्रकृति का भाव है। ये सृष्टि प्रकृति और परमात्मा इन दो से चलती है। इन दो के बिना सृष्टि का संचालन नहीं होता। अगर आकाश चाहिए तो पाताल को जानना ही होगा। अगर आकाश चाहिए तो पाताल से पहचान करनी ही होगी। आदि शक्ति वो पहचान है। हम सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग सोच हैं। इसीलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। और यहाँ से ये क्रम आरंभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, क्षमा रूपेण संस्था, विद्या रूपेण संस्था, बुद्धि रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था। और माता के हर रूप हैं। जागृति रूपेण संस्था, निद्रा रूपेण संस्था। और माता के उन सभी रूपों में आखिर में संतों को यही कहना पड़ता है कि या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। उस माता को हम इस सृष्टि में कैसे देखेंगे? अपनी माँ के रूप में देखेंगे, धरती माँ के रूप में देखेंगे, प्रकृति के रूप में देखेंगे, गीता के रूप में देखेंगे, गंगा के रूप में देखेंगे, शक्ति के स्वरूप में देखेंगे और गौ के स्वरूप में देखेंगे। अभी जो समय है ये सचमुच अश्विन नवरात्रा रावण को परास्त करने का समय है। ये समय साधारण समय नहीं है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। माता के 9 रूपों को याद करते हुए इस समय में हमको एक संकल्प लेना होगा कि जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसा अफ़गानिस्तान में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसे कराची में, लाहौर में हुआ, या जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ऐसा पूरे भारत में ना हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी भूमिका बन गई है। पूरे भारत में भूमिका बन गई है। वो लोग सर उठा रहे हैं जो लोग औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को प्रेम करते हैं। वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं। वो लोग जनसंख्या में भी आगे आ गए हैं, वर्चस्व में भी आगे आ गए हैं। और हिंदू ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन देशद्रोही है और कौन देश के साथ है। इस समय में एक ही बात आप सबसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आने वाले इन 25 सालों के बाद अपने देश को गजवाए हिंद नहीं देखना है, अपने हिंदुस्तान को सुरक्षित करना है, हिंदुओं को सुरक्षित करना है, तो एक जहाँ कहीं भी वोट पड़े, जिस भी सीट के वोट पड़े, वहाँ केवल और केवल हिंदू होकर ही वोट दीजिए। जाति में बंटकर वोट मत दीजिए। दूसरा, चाहे कोई भी काम करना हो, करवाना हो, सामान खरीदना हो, बेचना हो, किसी भी जिहादी के साथ कोई भी प्रकार का आर्थिक संबंध मत रखिए।
आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो शायद ये भूमिका बन जाए कि जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो, जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो। वो कह रहे हैं संतन से जुदा, संतन से जुदा। हमें नारा लगाना चाहिए कि जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो, जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो। अगर राम जी रावण को मारने के लिए जगदम्बा की पूजा कर सकते हैं और संतों का साथ लेकर, वानरों की सेना का साथ लेकर रावण का अंत कर सकते हैं, सीता जी की रक्षा अर्थात एक नारी तत्व की रक्षा कर सकते हैं, तो आप भी हिंदुस्तान में होने वाली हिंदू बहन बेटियों पर जो अत्याचार है उसके खिलाफ आज से ही सज्ज हो सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब घोषणा हुई थी कि कश्मीरी पंडितों जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़कर रातों रात अपनी जान बचाकर भाग जाओ। क्या नारियों के सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते कि इस नवरात्रे ये संकल्प लें कि जिहादियों हिंदुस्तान छोड़ो। मैं माता की पूजा करने वाला हूँ, मैं नारी को देवी मानने वाला हूँ। मेरे देश में मैं नारी का अपमान नहीं सहूँगा, मैं मेरे देश में मेरी मिट्टी का अपमान नहीं सहूँगा, मैं भारत माता का अपमान नहीं सहूँगा। क्या इतना सा संकल्प इस नवरात्रे आप ले सकते हैं? अगर आप ले सकते हैं तो साधु, आपका स्वागत है। आपको अपने हाथों से गौ माता की रक्षा करनी होगी। अभी मैंने एक छोटा सा संकल्प लिया है कि गौ हॉस्पिटल की भूमि छोटी पड़ रही है, मुझे विस्तृत गैया मैया के लिए, गौ हॉस्पिटल के लिए भूमि खरीदनी है। ये जो भूमि है जिसमें अब तक गौवंश रह रहा है, इसमें 150 गौवंश भी ठीक से नहीं रह पा रहा है, इतनी छोटी यह भूमि पड़ रही है। पहले इतनी ही भूमि खरीदने की हमारे पास सामर्थ्य थी तो संस्था ने इतनी ही भूमि खरीदी, लेकिन अभी इस संकल्प में उतने बड़े रूप में जन समाज मेरे साथ नहीं आया है जो आना चाहिए। मुझे आशा है इस नवरात्रे में गौ हॉस्पिटल के विस्तार के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आप प्रेरित होंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अस्तित्व की स्वामिनी माँ का आराधन करना होगा। एक समय था उन्होंने महिषासुर का अंत किया, एक समय रक्त बीज का अंत किया, शुंभ निशुंभ का अंत किया, चंड मुंड का अंत किया। नारी तू नारायणी, आपसे प्रार्थना है कि अगर वो देवी महिषासुर का अंत कर सकती है, रक्त बीज का अंत कर सकती है, शुंभ निशुंभ का अंत कर सकती है, तो निश्चित ही आप जो मातृ शक्ति हैं, आप जो मातृ शक्ति का साथ देने वाले हैं, देवी को पूजने वाले हैं, नारी का सम्मान करने वाले हैं, वो इस अश्विन नवरात्रा 2025 संकल्प लेंगे कि जब मेरा देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तो घर घर जगदम्बा की पूजा हो रही होगी, जिहादियों को इस भारत से खदेड़ा जा चुका होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा होगा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तन्ये तानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनाः। माता शैलपुत्री की पूजा आप सबने करी है। अमावस्या पर हमने और आपने सबने मिलकर
संतों का खूब विशाल भंडारा किया, ब्राह्मणों का विशाल भंडारा किया, और हमने तो अपने गौ हॉस्पिटल में विशेष रूप से गौ माता का भंडारा किया। ऐसे तो भंडारा होता ही रहता है, लेकिन विशेष पत्तल लगाकर और उस पत्तल पर सभी प्रकार के भोजन की सामग्री परोसकर हमने गौ माता का भंडारा किया। और भंडारा किया, जल भी दिया। गौ माता का ये भंडारा मुझे उतना ही सुकून देने वाला महसूस हुआ जितना कि हम आचार्य ब्राह्मणों को भोजन देते हैं। गौ का मुख भी भगवान का मुख है, इसीलिए शायद आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा कि गौ माता के आगे पत्तल बिछा के भंडारा किया जाए, लेकिन अपनी गौशाला में अमावस्या के दिन पत्तल बिछाकर गौ माता का विशेष सुंदर भंडारा किया गया। दूसरा, अब नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। श्रीवत्स योग में नवरात्रा आरंभ हुआ है। आप सब पूजा में बैठे होंगे, माता के मंत्र का जाप कर रहे होंगे। आपने कोई न कोई संकल्प लिया होगा कि आप इस प्रकार का पुनश्चरण करेंगे इस नवरात्रि में, या दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे, अथवा किन्हीं कवच, अर्गला, कीलक आदि का पाठ करेंगे। आपने जो भी संकल्प लिया है, माता रानी आपके संकल्प को निभाने में सहायता करें। और एक एक दिन, एक एक माता का दिन है। जैसे शैलपुत्री जो माँ हैं, वो संकल्प की देवी हैं। शैल माने पर्वत, पर्वत के जैसा संकल्प माने जो डिगता नहीं है, डगमगाता नहीं है, ऐसे पर्वत का जैसा संकल्प। तो प्रथम देवी संकल्प की देवी हैं। शुभ संकल्प, निष्ठा वाले संकल्प। ऐसा नहीं कि मुझे क्या लेना देना, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ा है, मेरा खून नहीं खौल रहा है अगर मेरी भारत माता के लिए, मेरा खून नहीं खौल रहा है अगर मेरी गौ माता के लिए, तो मेरा खून कभी खौलेगा ही नहीं मेरी बहन बेटी पर जब आँच आएगी, संतों ब्राह्मणों पर, आचार्यों पर जब आँच आएगी। क्योंकि जो अपने देश के लिए नहीं जागा, जो अपनी गौ माता के लिए नहीं जागा, जो अपने मंदिरों के लिए नहीं जागा, वो अब अपनी बहन बेटी के लिए क्या ही जागेगा। और ये जो इतनी सारी संपत्तियां हिंदुओं ने खड़ी करी हैं और एक बच्चा दो बच्चा भी पैदा करना नहीं चाहते हैं, उन संपत्तियों का क्या होगा? ये सब संपत्तियां लगभग जिहादियों की होंगी, जैसे कराची में हो गई थी, जैसे कश्मीर में हो गई थी, जैसे अभी तुरंत ही बांग्लादेश में हो गई थी। तो वो सब संपत्तियां उन्हीं लोगों की हो जाएंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि धन के लिए माता रानी को मनाऊं, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। पहले अपने राष्ट्र के लिए माता रानी को मनाइएगा, गौ माता के लिए माता रानी को मनाइएगा। मुझे लगता है अगर अपनी भारत माता सुरक्षित रही, अपनी गौ माता सुरक्षित रही, तो हो सकता है कि आपका 4 पैसा और आपकी संतान भी सुरक्षित रह सके। तो प्रथम जो देवी हैं शैलपुत्री, वो संकल्प की देवी हैं। शुभ संकल्प हो, निष्ठावान संकल्प हो, भयभीत नहीं, कमज़ोर करने वाला नहीं, संघर्ष करने वाला संकल्प हो। और दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं। संघर्ष तपस्या मांगता है, त्याग मांगता है। आज जो इस देश में देश को बेचने वाले नेता हैं, उनके घर संपत्ति से भरे हुए हैं, अथाह संपत्ति है उनके पास। कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है कि इतनी अथाह संपत्ति तुम पर कहाँ से आई। तुम देशद्रोहियों का साथ क्यों देते हो? तुम अगर कोई यात्रा करते हो तो तुम्हारी यात्रा में वो लोग क्यों शामिल होते हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व नष्ट कर देना चाहिए, जो हिंदुओं को नष्ट करने की बात कहते हैं, उनसे आप हाथ क्यों मिला रहे हैं? उन देशद्रोहियों के पास इतनी सारी संपत्तियां कहाँ से आई हैं? विचार करना होगा। हिंदुओं का वोट लेने के लिए अपने आप को हिंदू कहते हैं। अभी तो दुख इस बात का है कि मेरे देश में
ऐसे मठाधीश हैं जो देशद्रोही पार्टी के चमचा बनकर गौ माता की आड़ लेकर के हिंदुत्व को गिराने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान जाने इनका भला कैसे होगा। भगवा वस्त्र पहनकर ये इस तरह के बातें कहते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। समझ में नहीं आता कि इन्हें दिखाई नहीं देता फूटी सी आँखों से कि आने वाला समय भारत में कितना कठिन समय है। आज जो रोडों पर निकल कर कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कल वो सचमुच सरतन से जुदा करेंगे तो हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। तो ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या की देवी है, तपस्या मांगती है। तपस्या, मैं भले 2 रोटी कम खाऊं, मैं भले 56 भोग की जगह सूखी रोटी खाऊं, पर मैं मेरी गौ माता के लिए जीऊँगा, मैं मेरी भारत माता के लिए जीऊँगा, मैं मेरे राष्ट्र के लिए जीना और मरना पसंद करूँगा। ये जब तुम्हारे भीतर संकल्प आएगा तो एक तपस्या जन्म लेगी। तपस्या शिव को प्राप्त करने की तपस्या, तपस्या अपने सनातन धर्म की ऊंचाई को प्राप्त करने की तपस्या, तपस्या जगदम्बा से उस शक्ति को प्राप्त करने की तपस्या जिसने महिषासुर को मारा, जिसने रक्त बीज को मारा। आशा करती हूँ आपको माता रानी का यह भाव समझ में आया होगा और आप इसे जन जन तक संकल्प के रूप में पहुँचाने का कार्य करेंगे। फिर हम माता के और रूपों की चर्चा करेंगे, माता को मनाएंगे। आप सबका कल्याण हो, खुश रहिए।